ये मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ब्रह्म परब्रह्म जो परमात्मा है, जो सब जगह व्याप्त है, उसकी कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। और कल हमने वैसे इतश्च का अर्थ चल रहा था, तो इतश्च में जो त है उसको समझाने के लिए हमने तपर करना आपको समझाया था। तो तपर कहते हैं तपरः वर्णः तपरो वर्णः तत्कालस्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात् स्वस्य रूपस्य, ये हमने बताया था। तो सवर्ण किसका नाम है वो हम जो है आपको समझा रहे हैं कि सवर्ण किसको कहते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम जो है, इसमें हमने द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि इतरेतर योग द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि करके समझाया था कि तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम का अर्थ है कि तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह तत्तुल्यास प्रयत्नम तत्सवर्ण संयम भवति। माने तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्ण के साथ जिस वर्ण के साथ तुल्य है, समान है, उसका नाम जो है सवर्ण है। तो इसमें हम जो है साथ साथ लगे हमने कहा कि दूसरा भी हम आपको अर्थ बता दें जो प्रश्नावृत्ति में, काशिकावृत्ति में इस समय जो लिखा हुआ है। और तुल्यास प्रयत्नम जो है, तुल्य शब्द का तो अर्थ है सदृश। तुल्य माने समान, सदृश। तो तुल्य शब्द सदृश पर्याय। तुल्य शब्द जो है सदृश का पर्यायवाची शब्द है। तुल्य का अर्थ हो गया समान। और आस्य का अर्थ हमने बताया था कि आस्य भवम आस्यम माने तालवादी स्थानम, इतना हमने कल बताया था। उसके बाद हमने जो है समास में भेद कर दिया था। दोनों तरीके का समास महाभाष्य में है। तो एक हम जो है द्वंद्व समास आस्यम च प्रयत्न से आस्य प्रयत्नौ इतरेतर योग द्वंद्व, और तुल्यौ आस प्रयत्नौ यस्य तत्तुल्यास प्रयत्नम, ये बतलाया था। और प्रयत्न का अर्थ हमने बताया था कि प्रकृष्टो यत्न प्रयत्न, यत्नों पे द्विविध आभ्यंतरो बाह्यश्च। यत्न शब्द, यत्न दो प्रकार के हैं, आभ्यंतर और बाह्य। उसमें प्र शब्द जो दिया तो प्रकृष्टो यत्न प्राक्तनो यत्न इति प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण में जो पहला यत्न है उसको कहते हैं प्रयत्न। माने आभ्यंतर प्रयत्न का नाम है यहाँ पर
तुल्यास प्रयत्न शब्द में जो प्रयत्न है उसका मतलब कि आभ्यांतर प्रयत्न, आभ्यांतर यत्न। तो ताल्वादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न जिन वर्ण का जिन वर्ण के साथ, जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य होगा वो सवर्ण होगा। तो ये हमने आपको कल जो है द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि के आधार पर समझाया था। आज जो है थोड़ा दूसरे तरीके से समझाऊंगा। बहुब्रीहि समास तो है ही, परंतु यहाँ पर जो है प्रथमा वृत्ति भी यदि आप देखेंगे तो उसमें भी, और काश का भी देखेंगे तो उसमें भी, कि वहां पर आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न ऐसा लिखा है। आस्य प्रयत्न, पहले आस्य प्रयत्न में समास करेंगे। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम है, तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम में जब कहेंगे पहले आस्य प्रयत्न में समास करेंगे। आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न क्या है जी? सप्तमी तत्पुरुष समास। आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न। तो आस्य का मतलब क्या है? हमने क्या बताया था आस्य का अर्थ? वो तो ठीक है, एक मुखम है, परंतु आस्य भवम आस्यम जो हमने कहा था, आस्यम, वह आस्य यहाँ पर है ना। आस्य भवम आस्यम, तो आस्यम का क्या अर्थ है? ताल्वादी स्थानम। आस्यम का अर्थ है ताल्वादी स्थानम। तो आस्य प्रयत्न का अर्थ है आभ्यांतर प्रयत्न। ये तो जैसे पहले था वैसे ही है। तो अब ये बताइए कि आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न सप्तमी तत्पुरुष समास हुआ, और अब जो है अर्थ हो जाएगा तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास प्रयत्न। यहाँ पर आस्य प्रयत्न, आस्य प्रयत्न, और तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य संधि करेंगे तो उसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा, इसलिए तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य। परंतु अभी संधि उतनी नहीं आ रही है आपको, इसलिए तुल्य ही लिखिए। तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य तत्तुल्यास प्रयत्नम, माने जिसका ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य है उसका नाम है तुल्यास प्रयत्न। अर्थ में अंतर हो गया, सो ध्यान रखेंगे। पहले था कि ताल्वादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न जिसका तुल्य है, अब अर्थ हो गया कि जिसका ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य है। क्या हुआ जी? क्या अर्थ हुआ बोलिए? ताल्वादी स्थान माने ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न जिसका तुल्य है, समान है, उसको तुल्यास प्रयत्नम कहेंगे। तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य, माने यस्य वर्णस्य, येन वर्णेन सह, येन तो जिस वर्ण का, वो तो होगा ही, अध्यार हो ही जाएगा। जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न समान होगा उसको कहेंगे तुल्यास प्रयत्नम, उसी का नाम सवर्ण है। समझ गए जी? ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए। वहां पर था कि ताल्वादी स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न दोनों जिसका तुल्य हो। यहाँ पर भी वही कह रहा है, परंतु कहने का तरीका अलग है। इसमें भी आभ्यांतर ताल्वादी स्थान देखा जाएगा, परंतु यह है कि ताल्वादी स्थान में आभ्यांतर प्रयत्न तुल्य हो, ये कहा जा रहा है। तो
चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए। जैसे कंठ में आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, मूर्धा में आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, दंत में आभ्यंतर प्रयत्न, माने स्थान जो है तालवादी स्थान है उसमें जो प्रयत्न है उस तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए। ये कह रहा है, समझ में आया? हाँ जी, दोनों एक ही होगा। एक द्वंद्व कर रहा है, एक सप्तमी तत्पुरुष कर रहा है, दोनों में अंतर कहाँ? एक कैसे है? एक कह रहा है कि तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न, एक कह रहा है कि तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न, दोनों में अंतर नहीं है? समास में अंतर नहीं है? आप बोले कंठ में आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होना चाहिए, मतलब जो भी वर्ण कंठ से बोले गए हैं उनमें आभ्यंतर तुल्य होना चाहिए। जी, यही हुआ मतलब कंठ भी सेम होना चाहिए और व्याप्त प्रकरण भी सेम होना चाहिए। है तो वही कहना, कह तो वही रहा है, उससे भिन्न नहीं कह रहा है। कहने की तरीका अलग है, परंतु बस अंतर इतना ही है कि समास में अंतर है। दोनों कहा तो उसी को नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। हाँ, डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं, डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं, बस उतना ही अंतर है। कह तो वही रहे हैं, जो द्वंद्व समास करके किया जा रहा है वह सप्तमी तत्पुरुष समास करके भी वही कहा जा रहा है, परंतु बस कहने की तरीका अलग है। तभी समझ गए जी? अनंत जी समझ में आया जी? कि तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिसका जिस वर्ण के साथ तुल्य है वह परस्पर जो है सवर्ण संजक होते हैं। भाई जी आप समझे? गुरुकुल के सभी विद्यार्थी समझे? तो अब इसमें कोई शंका कर सकता है, उस शंका का भी निवारण कर देता हूं। देखो, तालवादी स्थान जो है कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि जितने भी स्थान हैं, उन सभी तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न तो सबका तुल्य है। कंठ जो वर्ण है उसका भी आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, स्पृष्ट करना है, स्पर्शा। क्या बोलते हैं, जो कंठ के तालव्य जो वर्ण है उसका भी आभ्यंतर प्रयत्न जो है स्पृष्ट है। मूर्धन्य जो वर्ण है उसका भी आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। दंत्य जो वर्ण है उसका भी आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, सबका, क्योंकि स्पृष्ट करना है स्पर्शा। स्पर्श वर्णों का जो 25 वर्ण है, क से लेकर के म तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ भ म, ये 25 जो वर्ण है, इन 25 वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य है, सबका एक ही आभ्यंतर प्रयत्न है। माने कवर्ग का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वही चवर्ग का है, वही टवर्ग का है, वही तवर्ग का है, वही पवर्ग का है। तो ये समास करने से तो ऐसा लगता है कि तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिसका तुल्य है, तो कवर्ग का और चवर्ग का, इस सबका पांचों जो वर्ग है सबका आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य है। इसलिए तालवादी भिन्न भिन्न स्थान है, उस भिन्न भिन्न स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य होने के कारण कवर्ग का सवर्ण, इसके आधार पर तो कवर्ग का सवर्ण चवर्ग हो जा रहा है, तवर्ग हो जा रहा है, तवर्ग हो जा रहा है, पवर्ग हो जा रहा है। ये आपस में एक दूसरे के सवर्णी बन जा रहे हैं, ऐसा व्याख्या करने से, ऐसा समास करने से। प्रश्न समझ में आया? जी भाई जी, प्रश्न समझ में आया आपको? सबका समान है। हाँ, आभ्यंतर प्रयत्न जो पांचों जो वर्ग है, स्पर्श जो वर्ण है, स्पर्श वर्ण क्या है? कादयो मापसाना स्पर्शा, ककार से लेकर के मकार पर्यंत तक 25 वर्ण है, ये स्पर्श वर्ण है। और स्पर्श वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, स्पृष्ट करना है स्पर्शा।
तो स्पर्श वर्णों का जब आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है तो स्पर्श वर्ण आप यहाँ पर कह रहा है कि तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिसका तुल्य है, तो यहाँ पर तालवादी जो स्थान है कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक इस सब का आभ्यंतर प्रयत्न तो तुल्य है कि नहीं? तो कवर्ग चवर्ग इत्यादि आपस में सवर्णी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे इसके आधार पे? अजय सब सवर्ण हो जाएंगे, परंतु ये ठीक तो है नहीं, अभिष्ट तो है ही नहीं। अभिष्ट तो ये है कि कवर्ग का जो है, कवर्ग का जो तालवादी स्थान, कवर्ग का जो आभ्यंतर प्रयत्न क ख ग का आपस में जो सब तुल्य है आभ्यंतर प्रयत्न, उसको क ख ग आपस में सवर्ण होंगे, च छ ज झ यह आपस में सवर्ण होंगे, ट ठ ड ढ ण आपस में सवर्ण होंगे, त थ द ध न आपस में सवर्ण होंगे, प फ ब भ म आपस में सवर्ण होंगे। ये होना चाहिए। और ये अर्थ जो है तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ यस्य, इसके आधार पर तो हो रहा है कि तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य होना चाहिए। तो यहाँ पर कवर्ग और चवर्ग इसलिए सवर्ण नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एक जो है कवर्ग का स्थान कंठ है और चवर्ग का स्थान तालु है, इसलिए भले ही दोनों का स्थान, भले ही दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य है, परंतु स्थान भिन्न भिन्न होने के कारण वहां सवर्ण नहीं बने। परंतु जब हम आस्य प्रयत्न कहते हैं तब तो यहाँ पर भले ही तालवादी स्थान भिन्न भिन्न हो, परंतु इस आभ्यंतर प्रयत्न एक होना चाहिए। तो तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिसका समान होगा, तो तालवादी कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक सभी तालवादी स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न सबका तो तुल्य है, सब स्पृष्ट है, तो सबकी सवर्ण संज्ञा हो रही है। समझे भाई जी? प्रश्न समझ गए? अच्छा जी, आप लोग तो समझ गए, आप फिर बच्चों को समझा दीजिएगा। आप स्काइप वाले सभी समझ गए? वासुदेवन जी, स्वाति जी सब समझ गई? समझे सब? अच्छा जी, अनंत जी आप समझे? जी। और भी कोई इस पे है लग रहा है? एक और शारदा जी हैं शायद। नहीं, इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल की बात कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, या वसुधा जी होगी। तो ये जो है जी मैं समझ गया जी, तुल्यास्य प्रयत्न आभ्यंतर। हाँ, तो यहाँ पर जो है सब क ख ग घ इत्यादि अच्छा सब आपस में सवर्ण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? हो रहे हैं। तो ये गलत है ना? वैसे गलत है कि नहीं? कवर्ग का सवर्ण चवर्ग थोड़े होगा, या तो समास गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। जो पहले बताया वही होना चाहिए। या ये है, यदि ऐसा है तो फिर इस पर विचार किया जाना चाहिए, और ऐसा तो है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। यहाँ पर काशिका में भी है, प्रथमावृत्ति में भी है, महाभाष्य मूल जो महाभाष्य है उसमें है, तो कुछ न कुछ तो रहस्य होगा। वह रहस्य क्या है सो आपको बता रहा हूं कि देखिए यहाँ जो है आस्य भवम आस्यम, क्या कर रहे जी? आस्य भवम आस्यम। वैसे तो आस्य में मुख में होने वाला तालवादी स्थान तो बहुत है ना जी? हाँ जी, 8 है या 6 है, तालवादी स्थान 6 है या 8 है, जो भी है, तो बहुत हैं। तो बहुत होने के कारण बहुवचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आस्य भवम आस्यानी होना चाहिए ना जी? आस्यानी होना चाहिए ना जी? तालवादी स्थानानी होना चाहिए ना? तालवादी स्थानम ऐसा क्यों कहा? यहाँ पर एक वचन का प्रयोग क्यों किया? बहुवचन, क्योंकि तालवादी स्थान तो बहुत हैं, एक तो है नहीं, 8 हैं। तो तालवादी स्थान 8 हैं या 6 हैं, तो ये जो है ये अनेक होने के कारण बहुवचन होना चाहिए। परंतु विग्रह किया जा रहा है, आस्य प्रयत्न होना चाहिए, आस्येषु प्रयत्न। क्या होना चाहिए था? आस्येषु प्रयत्न होना चाहिए था, परंतु आस्य प्रयत्न है। तो क्यों ऐसा है?
एक वचन का क्यों प्रयोग किया, बहुवचन का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि वहां पर एक वचन करके ये कहना चाह रहे हैं ताल्वादी किन्हीं एक स्थानों में, किसी एक स्थान में आभ्यंतर प्रत्यय जिसका तुल्य होगा। ताल्वादी सभी स्थान में नहीं। आस्य प्रयत्न, आस प्रयत्न, आस्य में जो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, बहुवचन होना चाहिए था, परंतु बहुवचन न करके एक वचन जो महाभाष्यकार ने किया है उससे ये पता चलता है, इसलिए किया है कि ताल्वादी एक स्थान में, यही अर्थ हुआ ना जी एक वचन होने के कारण, ताल्वादी एक स्थान में आभ्यंतर प्रत्यय जिसका तुल्य हो जिस वर्ण के साथ, तो ताल्वादी एक स्थान में, जबकि वहां पर कवर्ग और चवर्ग जो है ताल्वादी एक स्थान नहीं है, वहां पर एक तालु स्थान है, एक कंठ स्थान है, इसलिए ताल्वादी भिन्न स्थान है, जबकि ताल्वादी एक स्थान होना चाहिए। कंठ है तो कंठ होना चाहिए, तालु है तो तालु होना चाहिए, मूर्धा है तो मूर्धा होना चाहिए, दांत है तो दांत होना चाहिए, ओष्ठ है तो ओष्ठ होना चाहिए। तो ताल्वादी किसी एक स्थान में, ताल्वादी एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण के साथ तुल्य होगा वह सवर्ण होगा। अब ये जब हम कर देते हैं, ये मतलब इस प्रकार से जब हम इसका व्याख्यान करते हैं तो जो दोष आ रहा था वह दोष समाप्त हो गया। ताल्वादी एक स्थान लेना चाहिए, ताल्वादी सभी स्थान नहीं लेना चाहिए, आज से एक वचन पढ़ने के कारण। समझ में आ गया भाई जी? जी आ गया सर। समझ गए? और स्काइप वाले सभी समझ गए जी? राजभल्ला जी समझे? हाँ, तो ताल्वादी एक स्थान में, क्योंकि आस्य रामा माने एक राम, रामो माने दो राम, रामा माने बहुत सारे राम, तो जब आस्य माने एक स्थान में, आस्यो माने दो स्थान में, और आस्य माने बहुत स्थानों में, इसलिए आस्य एक वचन है, इसलिए ताल्वादी एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न आस्य प्रयत्न है। तो अर्थ हो गया तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य, तत्तुल्यास प्रयत्नम का अर्थ हुआ कि ताल्वादी एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न तुल्य है जिस वर्ण का, वह तुल्यास प्रयत्नम है। तो अर्थ हो गया कि तुल्य आस्य प्रयत्नो येषाम वर्णानाम ते वर्णा मिथः सवर्ण संज्ञका भवन्ति, या परस्पर सवर्ण संज्ञका भवन्ति। समझ में आया? तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह समान जातीयम प्रति सवर्ण संजो भवति। ये काच का कार दिया है। काच का कार कह रहा है कि ताल्वादी एक स्थान में आभ्यंतर प्रयत्न जिस वर्ण का जिस वर्ण के साथ तुल्य होता है वह समान जातीयम प्रति, वह जो है वर्ण अपने जाति के प्रति सवर्ण संज्ञक होता है, अपने से भिन्न जाति के प्रति नहीं, अपने जाति के प्रति भिन्न माने सवर्ण संज्ञक होता है। इसलिए तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह सवर्ण तत् मिथा सवर्ण संयम भवति, या स परस्परम सवर्ण संज्ञकः भवति। लिख लिए? तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह सह वर्णः परस्परम सवर्ण संज्ञकः भवति। ऐसा वर्ण पुंलिंग है, सवर्ण परस्परम सवर्ण संज्ञकः भवति। या बहुवचन बहुत सारे कर देंगे तो तुल्य आस्य प्रयत्नो येषाम वर्णानाम ते वर्णाः परस्परम सवर्ण संज्ञकाः भवन्ति। वो परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। समझे? तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य प्रयत्न येन, तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह,
तुल्य आस्य प्रयत्नो है ना, सप्तमी है ना जी। तुल्य आस्य प्रयत्नो यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह सह येन वर्णेन सह यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह, ये स और ह सह अव्यपद जो है, येन वर्णेन सह सह, सह अब विसर्ग सर्वनाम का सह है, सह वर्ण सब एक सह वाला सह, एक है सह विसर्ग। दोनों मंत्र सह माने वह, सह माने साथ, दोनों अलग अलग है। सह सवर्ण संज्ञकः भवति परस्परम, सह वर्ण सवर्ण संज्ञकः भवति परस्परम। समझ गए? तो अब जो है तपर सत्काल से पर फिर आ जाइए। तो तपर सत्काल से याद ही है, केवल बस मैं बताता हूँ कि तपर वर्ण तत्काल से सवर्ण से संज्ञा है, मतलब तत्काल सवर्ण। और सवर्ण का मतलब है कि जिस वर्ण के साथ तालवादी स्थान और आभ्यंतर प्रत्यय दोनों तुल्य हो, वो है सवर्ण संज्ञक। तो इसलिए अ के जो 18 भेद हैं, अदेंगुण में अ के जो 18 भेद हैं, उसमें से बोल रहे हैं कि तपर त के जो 18 भेद हैं, तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक और निरुनासिक, इन सभी के भेद के अ के 18 भेद हुए। तो अ के 18 भेद में से पहला जो ह्रस्व वर्ण है, जो कि 6 प्रकार के हैं, सानुनासिक अनुनासिक मिला करके, तो अ कहने से उतने का ही ग्रहण करेगा त होने के कारण, क्योंकि दीर्घ का ग्रहण नहीं करेगा, दीर्घ का ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कंठादि तालवादि स्थान समान तो है, परंतु प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न समान नहीं है। आकार समृत है, आकार समृत है, समृतस्वकार, और आकार विवृत है। आकार जो है, दीर्घ आकार जो है, प्लुत जो है, ये विवृत है, आभ्यंतर प्रयत्न उसका विवृत है, और अ जो है समृत है। इसलिए यहाँ पर ये हालांकि मने और आ जो है, इसमें जो है आ अ से आ का भी ग्रहण हो, अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से, अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय से जो है अ से आ का भी ग्रहण हो, सवर्ण संज्ञा होती है उसकी। इसलिए अयुन में अविवृत है, वह विवृत है। परंतु यहाँ पर ये अदेंग गुण में अ के साथ जो त पढ़ा है, तो तत्काल की ही संज्ञा करता है। वह तत्काल मतलब हुआ कि तप्रत्वेन उच्चार्यमान जो वर्ण है, उसका जो टाइम है, उसका जो काल है, उच्चारण काल है, तो उसका अ का जो उच्चारण काल है वह एक मात्रिक है, परंतु आ का उच्चारण काल जो है द्विमात्रिक है। इसलिए उसका ग्रहण नहीं करेगा, तत्काल का ग्रहण करेगा। माने तप्रत्वेन उच्चार्यमान वर्ण के उच्चारण काल के समान जिसका होगा उसको ही ग्रहण करेगा। तो अ के जो 6 भेद हैं उसको तो ग्रहण करेगा, परंतु आ जो है उसको ग्रहण नहीं करेगा, प्लुत को ग्रहण नहीं करेगा। वह सवर्ण होते हुए भी तत्काल सवर्ण का ग्रहण करेगा, परंतु वह माने ये नहीं कि अन्य काल वाला भी जो हो जाएगा उसको भी जो है माने द्विमात्रिक भी हो जाएगा, त्रिमात्रिक भी, उसका भी ग्रहण कर ले, सो बात नहीं है। समझ गया जी? हाँ, ये समझना। एक चीज मैं बीच में कह दिया था, उसको फिर मैंने सुधार हालांकि कर दिया। तो वैसे आकार तो समृत है, समृतस्व आकार, आकार समृत है और आकार विवृत है, तो वैसे भेद है आभ्यंतर प्रत्यय से। अ का आवरण हो ही नहीं सकता इसके आधार पर, परंतु
अई उनमें जो अकार है वह विवृत पढ़ा हुआ है, और अंतिम जो सूत्र है अष्टाध्याय का उससे विवृत को फिर समृद्ध कर दिया व्यवहार में। तो विवृत इसलिए पढ़ दिया अई उनमें जिससे कि अ से आ का भी ग्रहण हो जाए, 18 भेद का ग्रहण हो जाए। इसलिए तालवादी स्वर अभ्यंतर प्रयत्न दोनों तुल्य हो गया, इसलिए अ का वर्ण आ हो गया, दीर्घ भी हो गया, प्लुत भी हो गया, 18 पूरे हो गए। परंतु तत्काल तो केवल अ के जो 6 भेद हैं उतने ही हैं, और वृद्धि आदेश में आ के जितने भेद हैं 6 उतने ही हैं तत्काल। तो गुण यदि भेदक होगा तो आ के लिए भी तपर हो जाएगा, गुण भेदक नहीं होगा तो आ के लिए तपर नहीं है, केवल ऐच के लिए है। तो ये ऐसे ही। अब आइए नित्यम गीता पर। इतना जो मैंने समझाया वो नित्यम गीता को समझाने के लिए समझाया। तो नित्यम गीता सूत्र पे आ जाइए, समझे जी। नित्यम गीता सूत्र जो है उस पर आ जाइए। अच्छा जी, ये कौन सा सूत्र है? ये तो नहीं बताया पहले। इतस्या करते चल रही थी अपनी बात। अच्छा ओ सॉरी सर, मैं इतस्या, ठीक है। नित्यम गीता उसकी अनुवृत्ति आ रही है, वही मेरे मुख में आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ, नित्यम गीता इसके ऊपर है ना। इतस्या, इतस्या पे आ जाइए। 3 4 1 नंबर जो सूत्र है इसी के ऊपर नित्यम गीता है। मेरे मुख से गलत निकल गया। नित्यम गीता से गीता की अनुवृत्ति आ रही है। धन्यवाद आपको। 3 4 1 इतश्च नंबर सूत्र। इतश्च निकाल लिया सभी। इतश्च मूल हमको यही समझाना है, इतश्च ही समझाना है। इसी को सत्ता को समझाने के लिए इतना द्रविड़ प्राणायाम करना पड़ा। निकाल लिए जी। हाँ, तो इतश्च जो है, तो इतः सकारांत पुंलिंग इत जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है और च अव्यय पद है। तो इतः में जो ई में जो त पढ़ा हुआ है तो तपरत्वेन उच्चार्यमान वर्ण है ई कि त परो यस्मा स्वयं तपर। तो यहाँ पर त ई से पर है, इसलिए ई तपर हो गया। तो तपर वर्ण तत्काल से सवर्ण से संज्ञा से स्वस्थ रूप से तत्काल सवर्ण की संज्ञा करेगा। माने ई का जितना समय उच्चारण करने में समय लगता है उतने ही समय जिसका उच्चारण करने में लगेगा उस सवर्ण को ग्रहण करेगा। तो ई केवल ई जो 6 भेद है उसको ग्रहण करेगा, दीर्घ प्लुत को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए ई इतः माने ई माने ह्रस्व इकार। तो क्यों पढ़ा है समझ में आ गया सभी को? अब भाई जी समझ में आ गया? हाँ, भगवान पाणिनि जी का एक भी वर्ण नहीं अनर्थ है। एक तो बहुत दूर की बात हो गई, अर्ध वर्ण भी, आधा मात्रा भी जो है अनर्थक नहीं है। कभी उनका जो भी व्यवहार है उसमें कोई ना कोई प्रयोजन है। तो यहाँ पर त रखने का प्रयोजन ये हो गया। अब ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है नित्यम गीता की। इसी के ऊपर जो सूत्र है ना जी नित्यम गीता, इसे नित्यम गीता की अनुवृत्ति आ रही है। और इसी के ऊपर 3 4 97 नंबर सूत्र है जिससे लोपह की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? लोपह की अनुवृत्ति आ रही है। और लस्य का तो अधिकार है ही, है ना जी। लस्य का अधिकार है ना इसमें। लस्य कितने नंबर सूत्र है? 77। हाँ, तो 3 4 77 तो उसका अधिकार है। इस चीज को समझना। 3 4 77 तो लस्य जो है ये अधिकार सूत्र है। तो इससे आगे तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत तक ये छंदस्यु भयथा तक लास्ट तक है। तो वहां तक तृतीय अध्याय समाप्ति तक जो भी कहेंगे वो लकार के स्थान में होगा। तो यहां पर आइए अब विचार करते हैं कि लस्य आ गया, नित्यम गीता आ गया, लोप आ गया। तो नित्यम जो है वो तो अकारांत नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन है और गीता जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन है। जैसे इतः षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ऐसे गीता जो है
ये ङित तकारांत पुंलिंगित षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और लोप जो अनुवृत्ति आई है इतश्च लोप प्रश्न से लोप उस वो अकारांत पुंलिंग प्रथमा एक वचन है। और ल से जो है अकारांत पुंलिंग ल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो अब यहाँ पर जो है इतः में जो षष्ठी है उसका जो संबंधी है इतः का संबंधी ई है, इत है। इतः में जो षष्ठी है उस षष्ठी का संबंधी संबंध है, उस संबंध का संबंधी इत है और लोप है। तो इस इत और लोप के उसके साथ क्या संबंध है? तो अवयवी भाव इत्यादि संबंध नहीं है, अनिर्धारित संबंध है। इसलिए अनिर्धारित संबंध होने के कारण स्थानीय हो गया। तो अर्थ हो गया कि इकारस्य स्थाने, क्या अर्थ हो गया जी? इकारस्य स्थाने ये हुआ इतः का। इकारस्य स्थाने लोपः भवति। नित्यम है, नित्यम की वृत्ति आ रही है तो इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो भवति। अभी ये इतना भाग बना कि इकारस्य स्थाने नित्यम लोपः भवति, लोपः आदेशः भवति। लोपो बने लोपो आदेशो भवति या लोपः आदेशः भवति। क्या अर्थ हुआ? इतः माने इकारस्य। अभी त पढ़ा है तो त के कारण इकार हुआ ना जी, ई का ही ग्रहण होगा, ह्रस्व इकार का, दीर्घ इकार का नहीं ग्रहण होगा। तो इतः माने इकारस्य स्थाने, इतः स्थाने माने इकारस्य स्थाने, इकारस्य स्थाने लोपः आदेशः भवति, लोपो आदेशो भवति। तो ये एक भाग हुआ। परंतु यहाँ पर गीता में भी षष्ठी है, गीता में भी। हाँ जी, नित्यम गीता में से गीता की अनुवृत्ति आती है कि या नित्यम की? दोनों की आती है, पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है। नित्यम की भी अनुवृत्ति आती है और गीता की भी अनुवृत्ति आती है, दोनों की अनुवृत्ति आती है। समझ गए? हाँ, तो जोड़ना अभी जोड़ के बताता हूँ। अभी तो एक भाग बताया हूँ इतः का लोप के साथ जोड़ करके। इतः माने इतः स्थान माने इकार से स्थाने लोपः आदेशः भवति, लोपो आदेशो भवति। इतना भाग समझ में आ गया? अब बच गया वो नित्यम, नित्यम लोपो आदेश होता है। ध्यान करें, नित्य लोप आदेश होता है, नित्य लोप होता है। ये अनित्य नहीं होगा, नित्य होगा, विकल्प से नहीं होगा। तो इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो आदेशो भवति, नित्य लोप आदेश होता है। अब गीता में भी षष्ठी है, गीता में भी षष्ठी है। और तो षष्ठी है, उस षष्ठी का संबंधी है ङित और ई, ङित और ई ये है, ङित और ई। तो यहाँ पर ये देखना है कि ङित में जो षष्ठी है उसका षष्ठी का संबंधी जो ङित है और ई है इसके साथ क्या संबंध होगा। माने ङितः इतः, ङितः षष्ठी है, क्रम जब करेंगे अन्वय जब करेंगे तो जगह ङितः इतः ऐसा है। ङितः इतः नित्यम लोपः, ङितः इतः नित्यम लोपः। और लस्य भी है, लस्य भी षष्ठी है। लस्य भी षष्ठी है, तो लस्य भी षष्ठी है तो वहां पर भी स्थान षष्ठी हुआ। इसलिए वह लकार से स्थाने योगिदादेश, या माने क्या है, नहीं 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 ये होगा। ङितः जो है षष्ठी है और लस्य भी षष्ठी है और लकार के स्थान में जो इकार, अच्छा लस्य का संबंध हो गया इतः के साथ, लस्य इतः। और ङित
ङितः जो है, ठीक है, तो लस्य ऐसा माने लस्य इकारस्य और ङितः, क्रम ऐसा कीजिएगा, ङितः लस्य इकार माने इतः, अन्वय करेंगे तो हो जाएगा ङितः लस्य इतः नित्यम लोपः, ये क्रम बना। फिर मैं बोल रहा हूं, अन्वय ये होगा कि ङितः लस्य इतः नित्यम लोपः, ये हुआ। अब यहां पर ये है ङितः में जो षष्ठी है उसका संबंधी है ङित और लस्य का जो ल है वो, तो उसका ङित का ल के साथ क्या संबंध है? लुंग जो लकार है, लुंग जो लकार है, तो लुंग जो लकार है तो लुंगित है, लुंगित है कि नहीं जी? ङ इत्यस्य ङित, जिसका इत ङ है तो लुंग में ङ है, उसका हलंत्यम से जो है ङ की संज्ञा, इसलिए ङित है, तो यहाँ पर लुंगित लकार है। तो ङितः में जो षष्ठी है उस ङित का लकार के साथ कौन सा संबंध हो सकता है? कौन बताएगा? कौन संबंध बनेगा? ङित का लकार के साथ कौन सा संबंध बनेगा? क्या ङित का अवयव है लुंग लकार? लुंग जो ङित जो है उसका अवयव है लकार, या ङित स्वरूप है लकार? वेरी नाइस, बहुत सुंदर, स्वरूप है। तो ङित का लकार के साथ स्वरूप संबंध है। कौन सा संबंध है जी? ङित का लकार के साथ स्वरूप संबंध है। तो ङितः लकार माने ङित रूपी जो लकार, ङित रूपी जो लकार, अर्थात ङित लकार का ये ङित रूपी लकार, माने इसमें ये समझना है कि ङित का लकार के साथ जो संबंध है वह स्वरूप संबंध है। इसलिए ङित रूपी जो लकार, ङित रूपी लकार या ङित लकार, लकार माने लस्य। अब वो लस्य का लकार का इकार के साथ क्या संबंध है ये देखना है। तो लकार जो है, लुंग जो है, लुंग, उसके स्थान में तिप आदेश हुआ है, उसके स्थान में तिप आदेश हुआ है। तो उस लकार का ङित का, लकार का जो ङित संबंधी है, माने ङित लकार का जो संबंधी ती है, ती का जो ई है, अ ची स ती, तो ङित लकार जो ङित लकार जो है उस ङित लकार का संबंधी जो ई है, उस ई का ल के साथ क्या संबंध होगा? हाँ जी, क्या संबंध है? कौन बता सकता है? ल का ई के साथ क्या संबंध है? ये मतलब तिप के साथ क्या संबंध है, ये समझ लीजिए। हाँ, कौन बता सकता है? वासुदेवन जी आप बताइए। ङित का माने वो जो लस्य में जो षष्ठी है, उस षष्ठी जो संबंध है, उस संबंध का जो संबंधी ल है और ती है, तिंग है, माने तिप जो हुआ आदेश, तो उसका उसके साथ क्या संबंध है? पुरुष, प्रथम पुरुष होने के कारण वो ती आ जाता है। नहीं, प्रथम पुरुष आने के कारण क्या ल का ती के साथ क्या संबंध है? हम ये संबंध जानना चाह रहे हैं। वो तो प्रथम पुरुष का ठीक है, क्या संबंध हो सकता है? कौन बता सकता है इसका? बुद्धि लगाइए, तेल बुद्धि। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा विचार करेंगे अपने आप आ जाएगा। अनंत जी आप बता सकते हैं क्या संबंध हो सकता है? स्थान संबंध तो है नहीं, स्थान से निरूपित तो संबंध है ही नहीं। कौन बता सकता है? भाई जी आप बता सकते हैं? गुरुकुल के विद्यार्थी
स्वाति जी, राजभल्ला जी, कोई भी बताइए। आचार्य जी। हाँ बोलिए। अंगांगी भाव संवेदन हो सकता है क्या? ना, अंग संज्ञा की तो बात ही नहीं है यहाँ पे कोई। 6-4 हाँ? क्योंकि अंग मान के हट का आगम हुआ तो मुझे लगा अंगांगी तक। वो तो अलग है। यहाँ पर इकार का लोप करना है, तिप के जो इकार का लोप करना है, क्या संबंध हो सकता है? के इकार का लोप होगा कि ची के इकार का लोप होगा आचार्य जी? टी के इकार का लोप होगा। टी के इकार का लोप होगा बनेगा तो इकार का लोप होके सिर्फ हलंत रह जाएगा। ओके। ती का ई के साथ तो अवयव विभाव संबंध है, परंतु वो ती का अवयव ही ई है ना, तो ई भी ती ही हो गया, समझ लीजिए। तो उसका क्या संबंध हो सकता है उसके साथ, लकार के साथ? प्रकृति प्रत्यय का नहीं, ये है, देखिए ल है स्थानीय। ल क्या है जी? स्थानीय। सारा संबंध। हाँ, मेरे नहीं, स्थान संबंध नहीं। ल है स्थानीय, तिप है आदेश, तो आदेश से स्थानीय भाव संबंध हो गया ना जी। नहीं समझे? स्थानीय पद तो होता है, परंतु आदेश से स्थानीय भाव संबंध हो गया ना जी दोनों में। अवयव तो है नहीं, लकार का तो अवयव तिप है नहीं, तो लकार स्थानीय है और उस लकार के स्थान में, माने स्थानीय कहते हैं स्थानम अस्ति से, जिसका स्थान है, तो स्थान प्रसंग तो ल है ना जी। स्वरूप से वो तिप है, स्वरूप से तिप है, पर तिप आदेश हुआ है ना जी। आदेश से स्थानीय हो जाता है, वो गीत है ना, वो तो एक अलग चीज है, वो तो है ही गीत है, वो तो मैं समझ गया। वो आप जो कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जो है लकार, जो गित जो लकार है, उस गित लकार का ई के साथ क्या संबंध है? गित लकार का संबंधी है ना इकार जी। गित लकार का संबंधी है इकार। आदेश स्थानीय भाव संबंध क्या कहेंगे जी? आदेश स्थानीय भाव संबंध क्या बोलेंगे? आदेश स्थानीय भाव। हाँ, ल का ई के साथ तिप आदेश हुआ है ना जी, तो इसलिए आदेश स्थानीय भाव संबंध है। तो इसीलिए नित लकार का संबंधी इकार हुआ कि नहीं? स्थानीय भाव माने आदेश स्थानीय भाव संबंध है। स्थानीय है नित लकार लुंग और आदेश है तिप। तो आदेश स्थानीय भाव संबंध होने के कारण नित संबंधी इकार है। माने गित संबंधी माने नित लकार संबंधी इकार है, ऐसा नित लकार संबंधी इकार है, माने गित लकार का संबंधी है। ये औंध का संबंध है स्थानीय आदेश, माने आदेश से स्थानीय भाव। तो अर्थ हो जाएगा नित माने नित लकार लस्य संबंधिनः, ऐसा नित लस्य संबंधिनः, नित लकार के संबंधी इकार, नित लस्य संबंधिनः, क्योंकि लस को भी जोड़ना है ना, इसमें लस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो नितः लस्य संबंधिनः इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो भवति, नित्यम लोपो आदेशो भवति। ये अर्थ हो गया पूरा कि नितः लस्य संबंधिनः इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो भवति।
समझे? एक बार फिर बोल दीजिए आचार्य जी। ङितः लस्य संबंधिनः इकारस्य स्थाने नित्यं लोपो भवति या लोपो आदेशो भवति। समझ गए? हाँ जी। इसलिए काशिका में कहते हैं ङितः इत्येव माने ङिन लकार संबंधी न इकार से नित्यम लोपो भवति। वो उसी जो मैं समझाए उसी बात को यहाँ पर अपनी भाषा में कर रहे हैं। माने ङित लकार संबंधी या ङित लकार माने ङित लकार के संबंधी, ङित लकार के संबंधी इकार के स्थान में नित्य लोप आदेश होता है। हिंदी में अर्थ हुआ कि ङित लकार के संबंधी इकार के स्थान में नित्य लोप आदेश होता है। ङितः लस्य संबंधिनः इकारस्य स्थाने नित्यम लोपो आदेशो भवति, ये अर्थ हुआ। समझे? तो आचार्य जी इस सूत्र के कारण लंग में भी यही नियम लगेगा क्या? तभी तो बनेगा ना। हाँ, इतस्य वहां पर भी तो लोप होता ना। अच्छा, लंग लकार जहाँ पे भी ङ आएगा अंत में। हाँ, जैसे अभवत तभी तो बनता है। जी जी जी। अपठत अभवत अगच्छत वहां पर ई का लोप हो जाता है इतस्य इस सूत्र से, इतस्य सूत्र से ही लोप होता है। ठीक है सर। समझ गए? जी। तो अब आइए अपने प्रसंग पे फिर चलते हैं। अब स्थिति ये बन गई अची स अति जो है, तो ती जो है ङित लकार के संबंधी इकार है। ती का जो ई है, ती का जो ई है वो ङित लकार के संबंधी इकार है। इसके स्थान में लोप आदेश हो गया। लोप क्या है? दर्शनम लोप। लोप हो गया तो बन गया अची स त, अची स हलंत त हलंत। हाजी अची स त समझ में आ गया? अची स ती था, पहले अची स ती था। नहीं समझे? अची सती था पहले, अब अची सत बन गया। हाँ जी, टी में ई का लोप हो गया तो अची सत बन गया। हे भगवान, समझे? अब आगे चलें। अब भाई जी, अब जो है अजी क्या चीज? हाँ, स भी हलंत है, त भी हलंत है। अब त को मान करके ची की अंग संज्ञा है, ची स इसकी अंग संज्ञा है। और स को मान करके भी ची की अंग संज्ञा है। हाँ, दोनों तरह से हो जाएगा ना जी। यहाँ पर पहले जो है स को मान करके ची की अंग संज्ञा है, समझे? और ऐसे ही त को मान करके जो है ची स की अंग संज्ञा है, ची की अंग संज्ञा है। अच्छा जी, सिर्फ ची की होगी पूरे समुदाय आ ची और स तीनों की मिला के अंग संज्ञा होगी? नहीं, अंग संज्ञा तो केवल ची की ही होगी।
वो तो बाहर से आया हुआ है, उसका ठीक है भाग हो जाता है, परंतु जब ची को चई करेंगे यदि तो वृद्धि हो ही नहीं पाएगी अचय सिद्ध बनाने के लिए है जो आगे होगा। जी जी। हाँ तो यहाँ पे दो अंग संज्ञा होगी, सा को मान के ची की और ता को मान के ची और स की। त को मान करके ची स की अंग संज्ञा होगी और स को मान करके ची की अंग संज्ञा होगी। अभी दोनों बता रहे हैं। पहले ये तो करें कि एक पहले जो है त को मान करके अंग संज्ञा कीजिए, पहले त को मान करके अंग संज्ञा कीजिए। त को मान करके अंग संज्ञा करेंगे तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यंगम, जिस धातु से प्रत्यय का विधान किया जाता है, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे तदादि की अंग संज्ञा हो जाती है। तदादि का मतलब यहाँ पर लेना है, तदादि का दो समास है। एक भी समास से काम चल सकता है कि तदादि माने तत् प्रकृति रूपम आदि यस्य, तत् वह प्रकृति जो है, धातु वह आदि अवयव है जिसका प्रत्यय के परे रहते, तो प्रत्यय के परे रहते, तिंग प्रत्यय के परे रहते, वह ची किसका आदि अवयव होगा? अजी किसका आदि अवयव होगा? समुदाय का। हाँ, समुदाय का होगा ना आदि अवयव, समुदाय का आदि अवयव है वो। हाँ, तो अब इस पर समय लगेगा समझाने के लिए मुझे, तो अब समय हो गया है, तो फिर अगले पाठ में करेंगे, क्योंकि ये फिर ये पूरा प्रसंग ही समझना पड़ेगा कि स को ईटागम होगा, उसका फिर निषेध होगा, फिर त को मतलब ये होगा ईटागम होगा, फिर जो है त को दीर्घ इकार ईटागम होगा, फिर जो है ची की वृद्धि होगी, फिर इस तरीके से। और यदि अची स की अंग संज्ञा कर भी दें तो कोई ऐसी बात नहीं है, इस पर मतलब जो है अगले पाठ में विचार करेंगे। हाँ, क्योंकि आगम जो है आगमी का भाग होता है, तो वो इसलिए स को मान करके त को मान करके यदि हम अंग संज्ञा कर भी दे स और त को मान करके, तो अठीका तो कोई हानि नहीं है, अंग संज्ञा करेंगे भी तब भी वृद्धि होगी, ई की ही वृद्धि होगी। कैसे होगी अगले सप्ताह मतलब अगले पाठ में बताएंगे। अजय ठीक है। कोई अभी तक का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, इससे पीछे का कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। भाई जी कोई प्रश्न है? नंबर भेजे हुए हमारी नंबर आता नहीं है, उसमें भी आता है 74 आता ही नहीं। मैंने कौन सा नहीं आता आपके पास? नंबर नहीं आता है। अच्छा 73 नहीं आता है? 76 नहीं आता है? 76 मैंने ईमेल भिजवाया तो है आचार्य जी अलग से। 76 अलग से आपको भिजवा दिए है ना, भेज दिए है ना? हाँ, वो बोल रहे हैं कि 77 आता ही नहीं, उसको भी खोलते हैं तो 77। हाँ 77। अभी तो 76 बोला था उन्होंने मुझे। 76 ना जी, 76 मैंने 76 नहीं आता है क्या? वो अभी भेजे हैं सो। हाँ जी, तो अंग्रेजी में बोलिए, हम नहीं हिंदी समझ पाते हैं, वो सुन नहीं पाता हूँ। हाँ तो वही 76 तो इन्होंने भेज दिया है ना आपको। लेकिन आ नहीं रहा है। क्या उसमें क्या दिखा क्या रहा है?
ये आ तो रहा है जी, ये सुनिए। ये वो अनंत जी बोल रहे कि आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं तो सुन रहा हूँ आराम से। हाँ, वो अनंत जी सुन रहे हैं, आराम से सुन रहे हैं 76, आप में क्यों नहीं आ रहा पता नहीं। वो देखिएगा, वो इधर उधर होगा। चलिए मंत्र पाठ मैंने करते उनको हैं। ईमेल ही भिजवाया था अलग से 76 करके, तो वो ईमेल जो भिजवाया उस लिंक पे बोल रहे हैं कि लिंक जो आपको केवल ईमेल में 76 ही भिजवाए थे। भेजे हुए है ना, हाँ, उसमें जो करते हैं ना तो वो अलग से नहीं आता है, उसके पीछे। चलिए क्या है मैं समझ लूंगा। वो करते हैं तो उसको नहीं आता है, क्यों नहीं आता समझ में नहीं आया। चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद आचार्य जी।